खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आखिर यूपी में हर सरकारी अपॉइंटमेंट अधर में क्यों लटका जा रहा है? किसी एग्जाम का पेपर आउट तो किसी में धांधली, तो कहीं इम्तिहान पास करने के बाद भी अपॉइंटमेंट लेटर का लंबा इंतजार। आखिर यूपी में सिस्टम की मार झेलने को मजबूर क्यों है बेरोजगार? यूपी में पुलिस फोर्स की भारी कमी के बाद भी 2011 से अब तक मुकम्मल तौर पर दरोगाओं की कोई नियुक्ति नहीं हो पाई। 2016 में अखिलेश राज में आई 3,307 पदों की वैकेंसी 2 साल से ज्यादा वक्त बीतने के बाद भी योगी राज में पूरी नहीं हो पाई। अब इन एप्लीकेंट्स की मांग है कि फिजिकल एग्जाम के आखिर तक पहुंचने वाले सभी कैंडिडेट्स को पास कर अपॉइंटमेंट लेटर सौंपा जाए। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती बोर्ड 2018 का इम्तिहान भी गलत क्वेश्चन पेपर बंटने के बाद रद्द करना पड़ा। ऐसे में इन तमाम एप्लीकेंट्स ने आज दिल्ली में पैगामे इंसानियत के बैनर तले अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश की। बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों अटकी हुई हैं यूपी पुलिस में भर्तियां? सफल कैंडिडेट्स को भी क्यों नहीं मिल पा रहा है अपॉइंटमेंट लेटर? और यूपी के भावी दरोगा सिपाही कब तक रहेंगे बेरोजगार? आज इसी अहम मसले पर होगी प्राइम डिबेट। करेंगे अपने तमाम खास मेहमानों से बातचीत, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। ये वो उम्मीदवार हैं जो कि दरोगा की भर्ती के लिए मतलूबा सभी मरहलों में कामयाबी हासिल कर चुके हैं, लेकिन इन्हें तकर्रुरी नामा अभी तक नहीं मिला। इनकी रहनुमाई के लिए पैगाम इंसानियत के ज़ेर एहतमाम नई दिल्ली के राजा राम मोहन रॉय मेमोरियल हॉल में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में सैकड़ों कामयाब उम्मीदवारों ने शिरकत की। तकरीबन 6,000 उम्मीदवारों को तकर्रुरी नामे का इंतजार है। इनका बस यही एक सवाल है कि इनकी भर्ती आखिर रोक कर क्यों रखी गई है। यूपी हुकूमत से इन्होंने जल्द से जल्द भर्ती के अमल को पूरा करने का मुतालबा किया। हम सभी पायदानों को पूरा करके यहाँ पर पहुँचे हैं और जो सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है, उन्होंने हलफनामा दिया था कोर्ट में कि हम हर साल 3200 दरोगाओं की भर्ती कराएंगे। तो 3200 2017 के, 3200 2018 के, 6400 ये हो गए सर। और हम 3000 जो भर्तियाँ निकाली थी माननीय अखिलेश जी ने निकाली थी। तो हम उनसे ये निवेदन कर रहे हैं क्योंकि हमारी भर्ती 3 साल में हो पा रही है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। कई भाई ओवरेज हो जाएंगे। तो हम जब सब कुछ इतना गर्मी में दौड़ के, हमारे 3 भाई खत्म भी हो गए थे, उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। और 2011 से अभी तक आपने कोई भर्ती नहीं कराई है। तो इतना सर भर्ती नहीं कराई है आपने, तो हम लोगों को आप समायोजित क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कहते हैं कि योग्य बच्चे नहीं मिल रहे। हम योग्य हैं, हमने एग्जाम पास किया है, दौड़ पास की है, हमने हाइट एंड चेस्ट नपवाया है, अपना सभी प्रक्रियाओं से करके हम यहाँ पर आ गए। तो आपको अभी भी हमारे पौरुष पे शक है क्या? 26,061 पोस्ट वैकेंट है। आरटीआई के थ्रू हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है हमारी उत्तर प्रदेश सरकार को कि आप हर साल 3200 पद को निकालें। हमारे वाले में 3307 पद थे और अभी हम लोग लगभग 6000 से 6200 या 6500 के आसपास लोग हैं पास। तो जो 2017 की 2018 की भर्तियां नहीं आई, इनकी 3200 का 3200 का समायोजन हमारे में कर दिया जाए तो हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं जो हर तरह से आपके स्टैंडर्ड को पूरा करते हैं। 2 महीने से ये उम्मीदवार यूपी हुकूमत तक अपनी बात पहुंचाने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी बातों पर कोई कान तक नहीं धर रहा। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक रियासत भर में दरोगा की 26,000 आसामियां खाली पड़ी हैं। इसके बावजूद कामयाब उम्मीदवारों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो यूपी के भावी दरोगा सिपाही आखिर कब तक रहेंगे बेरोजगार? क्या कोई डेडलाइन तय की जाएगी? क्या सरकार जागेगी? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आलोक अवस्थी साहब आज मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, यूपी बीजेपी की बुलंद आवाज माने जाते हैं। अमीर अदर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पैगामे इंसानियत के चेयरमैन हैं और आज इसी संस्था के बैनर तले इन तमाम कैंडिडेट्स ने, दरोगा और कांस्टेबल्स के जो कैंडिडेट्स हैं, उन तमाम कैंडिडेट्स ने अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश की है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन अब्बास अली रुशदी साहब बस थोड़ी देर में इस डिबेट को ज्वाइन करने वाले हैं। 2 एप्लीकेंट्स आज हमारे साथ मौजूद हैं जो अपनी आप बीती सुनाएंगे कि क्या कुछ उनको इतने सालों में उनके ऊपर गुजरी। विवेक शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, एसआई एप्लीकेंट हैं, और उपेंद्र तोमर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कांस्टेबल एप्लीकेंट हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। और हमारे साथ सुरेंद्र दुबे साहब जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लखनऊ से वो इस डिबेट को ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहला
और बड़ा मौजू सवाल है आलोक अवस्थी साहब कि आखिर क्या कोई डेडलाइन तय की जाएगी, क्योंकि सरकारें बदल जाती हैं लेकिन भर्तियां नहीं हो पाती। आखिर क्या वजह है कि 2011 के बाद कोई कंप्लीट रिक्रूटमेंट पुलिस डिपार्टमेंट में दरोगाओं के लिए नहीं मुमकिन हो पाया है। अब ये वाला मामला देखिए, 2015 में फर्स्ट नोटिफिकेशन आता है, प्रेस रिलीज होती है कि भाई इतनी वैकेंसीज निकलने वाली हैं। 2016 से शुरुआत होती है, लेकिन 2 साल गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है किसी को। अपॉइंटमेंट हो नहीं पा रहा है, वो भी तब जब हम हर घटना के बाद यूपी पुलिस में फोर्स की कमी का रोना रोते हैं। समीर जी, ये खाली दरोगा भर्ती नहीं है, 1,62,000 पद खाली थे पुलिस के, जो कि भर्ती पिछले सरकार ने नहीं करी थी। हमारी सरकार के आने के बाद से भर्तियां हमने चालू करी हैं। अभी 36,000 सिपाहियों की भर्ती भी करी है, वो ट्रेनिंग पर हैं। 42,000 सिपाहियों की भर्ती में कुछ जो है पर्चे वगैरह लीक हुए थे, दोबारा फिर से हो रही है, वो प्रक्रिया चालू है। उसके खत्म होते ही हम 50,000 और भर्ती करेंगे। हम भर्ती में पीछे नहीं हट रहे। और आपने पिछली सरकार में ये भी देखा होगा कि जो भर्तियां हुई थी उसमें किस तरीके के बोर्ड बने थे, और उन सारे बोर्डों को बाद में माननीय उच्च न्यायालय ने भंग कर दिया था और उनके द्वारा तमाम नियुक्तियों को जो है निरस्त कर दिया था। मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है कि कैसे अनिल यादव, कैसे रिजवान उल रहमान, कैसे उच्चतर शिक्षा आयोग में लाल बिहारी पांडे, तीसरे लोगों के नाम आए मैं लूंगा यहाँ पे, जिन्होंने भर्तियों को एक जाति विशेष, एक क्षेत्र विशेष और एक भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना दिया था। मेरी पूरी सहानुभूति है, हमारे जो अभ्यर्थी बैठे हैं उनको अन्याय उनके साथ नहीं होगा, और इन भर्तियों को हम दोबारा करने जा रहे हैं, उसमें ये अपेयर हो और इनको जरूर न्याय मिलेगा, भर्तियों में आएंगे ये। नहीं, लेकिन 2 साल तो ऑलरेडी गुजर चुके हैं ना। अगर दरोगा भर्ती का ही मामला आप देखें तो 2016 से 2018 आ गया। क्या इनकी मांगों को इस लेवल पर सुनने की कोई बात भी हो रही है क्या? सरकार क्या वाकई इनकी मांगों को सुन भी रही है क्या? क्योंकि इनकी मांग आप समझ रहे हैं क्या है कि जितने भी लोग फिजिकल टेस्ट पास कर चुके हैं, पुलिस की कमी वैसे ही है, फोर्स की कमी वैसे ही है, और 2 साल का लंबा अरसा गुजर चुका है, इसलिए जितने भी अभ्यर्थी फिजिकल टेस्ट तक आ चुके हैं, उन्हें पास कर चुके हैं, उन सबको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाए। क्या इस मांग के बारे में सोच भी रही है सरकार? देखिए, सरकार पूरी तरीके से गंभीर है कि भर्तियां हो दरोगाओं को और सिपाहियों को, और हम जो क्या कहते हैं जो प्रमोशन भी ड्यू थे उनको भी हम लगातार करते जा रहे हैं, जिससे कि उन पदों पे जिम्मेदार लोग पहुंचते जाएं। इन्हीं के बीच के कुछ लोग माननीय उच्च न्यायालय में रिट भी कर चुके हैं, जिसपे कि जो है न्यायालय में ये बात भी लंबित हो गया है। तो जब तक ये सारी बातें सरकार के संज्ञान में है, और हमारी पूरी जो है इच्छा है कि जल्दी से जल्दी इस मामले का निस्तारण करते हुए हम इन भर्तियों को पूरा करें, ये निश्चित बात मान लीजिए। ठीक है अवस्थी साहब, ठीक है। अमीर हैदर जैदी साहब, आज आपने एक प्रोग्राम किया पैगाम इंसानियत के बैनर तले, जिसमें हजारों की संख्या में ये एप्लीकेंट्स आए, आपने उनकी बातें सुनी। क्या आपको लबोलुआब निकल करके आया? अवस्थी साहब जिस बात का जिक्र बार बार कह रहे हैं कि सरकार गंभीर है, सीरियस है इन तमाम एप्लीकेंट्स को लेकर, वो सीरियसनेस क्या आपको नजर आ रही है क्या? बात करके क्या पता चला? समीर भाई, आप इस समय मानसिकता दे देंगे, शासन और प्रशासन की जो नियुक्तियां होती थी, हाँ। वो सरकार के चलाने पे सरकार के लिए होती थी। सरकार किसी की भी बने, लेकिन सरकार होती थी। अब मसला ये है कि बहुजन समाज पार्टी अगर कुछ नियुक्तियां करती हैं तो समाजवादी पार्टी आके उसका अप्रूवल नहीं करती, उनकी मान्यता नहीं देती है। और जो समाजवादी के दौर में नियुक्तियां होती हैं, जो बच्चे टेस्ट पास करते हैं, क्लियर करते हैं, वो बीजेपी नहीं आके करती है। हाँ। मेरा सवाल यहाँ ये बन जाता है कि जब पार्टियां बदलेंगी कि तो शासन प्रशासन की नियुक्ति कर रहे हो या पार्टी के कार्यकर्ता आप नियुक्त कर रहे हो? बहुजन तो सरकारी नियुक्तियों पर से भरोसा उठ जाएगा, बिल्कुल उठ जाएगा, और ये वही हो रहा है। हाँ। बहुजन समाज पार्टी की नियुक्तियां अगर जाति विशेष से जोड़ के देखेंगे तो समाजवादी पार्टी उसकी अप्रूवल नहीं दे रही, और समाजवादी की पार्टी भी नियुक्तियां भी अगर जाति विशेष से जोड़ेंगे तो फिर बीजेपी की भी जाति विशेष से जोड़ दीजिए। सवाल ये बन जाता है, या मानसिक या विचारधारा विशेष से जोड़ दीजिए। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि इन बच्चों ने सिपाही की भर्ती में इन्होंने मेडिकल, रिटन टेस्ट सब कुछ पास कर लिया। हाँ। उसके बाद क्यों, अगर ये सारी भर्तियों की
एक अमाउंट जो ये फीस लेते हैं 1500, 2000, 500, अगर उस अमाउंट को भी कैलकुलेट कर दिया जाए तो उत्तर प्रदेश के खजाने के अंदर करोड़ों रुपया इन बेरोजगारों से ले लिया गया है। और ये बेरोजगार अभी तक बेरोजगार ही है। फिर दूसरी एक चीज और है, मैंने एक दिन और आपके चैनल पे कहा था, आज फिर मैं कह रहा हूं जी, ये जो योगी सरकार है, हाँ, या कोई भी सरकार आती हो, युवाओं को भरोसे आती है। और योगी जी को इन्हीं युवाओं ने 18 महीने पहले मुख्यमंत्री की नौकरी दी थी। अगर ये युवा संगठित हो गया, फिर कह रहा हूं, और संगठित हो चुका है, आज इनका एक आंदोलन की एक शुरुआत थी, संग बुनियाद थी। 3 साल के बाद कहीं इनकी नौकरी ना चली जाए योगी जी की। बेहतर होगा कि इन सिपाहियों को, इन दरोगाओं को तुरंत बहाल कर दिया जाए जिनका मेडिकल टेस्ट हुआ है, वरना कहीं ये बेरोजगार ना हो जाए। हमारा सुझाव है, इंसानियत के नाते दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। विवेक शर्मा यहां पर बैठे हुए हैं, एसआई एप्लीकेंट हैं, 2 साल से ये पूरी जंग लड़ रहे हैं। विवेक, मुझे ये बताइए कि ये जो डिमांड की जा रही है सरकार से कि भाई अब क्योंकि फिजिकल टेस्ट जब हुआ और उसके लास्ट राउंड तक जितने लोग पहुंचे उनकी संख्या जहां तक मुझे पता है वैकेंसी से दोगुनी है करीब, आप लोग ये डिमांड कर रहे हैं उन सबको अपॉइंटमेंट लेटर सौंप दिया जाए, ये कैसे मुमकिन होगा? क्योंकि अभी तो फाइनल लिस्ट आनी बाकी है और वो मेरे ख्याल से 3300 के आसपास है। सर, हमारी वेदना ये है कि इन्होंने जो 3307 का नोटिफिकेशन निकाला था, 3307 का जी, उसके बाद उससे पहले इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये लिखित में दिया है, हाँ, जो प्रमुख सचिव से, कि हम 3200 वैकेंसी दरोगाओं की हर साल करेंगे 2018 से। 2018 में वो वैकेंसी आई नहीं, जनवरी में नोटिफिकेशन निकालना था अकॉर्डिंग टू लिखित में जो दिया है रिटन में। जनवरी में वैकेंसी नोटिफिकेशन निकालना था, अक्टूबर में उन्हें ज्वाइनिंग पे भेजना था, अक्टूबर चल रहा है, वो भेजा नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि 3307 तो वो है तुम्हारा पुराना, और 3200 ये जो इन्होंने रिटर्न में दिया है सुप्रीम कोर्ट में है, हाँ, उनको मिला के 6500 हो जाता है। तो हम सबको दे दो, 6500 में हम सभी आ जाएंगे, जिससे कि हम सभी का जो 3 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं उन सब का भला हो जाएगा। 2015 में निकला था इनका नोटिफिकेशन, 4 साल होते हैं सर। उससे पहले 2011 में भर्ती हुई थी, तब से अब ये होने जा रही है भर्ती। मतलब अखिलेश सरकार का जो दौर था उसमें ये वैकेंसीज निकली, अब योगी राज आ चुका है यूपी में। आपको कुछ सरकार के रवैये में कुछ बदलाव नजर आया? मार्च 2017 के बाद से कुछ सरकार क्या गंभीर नजर आ रही है, सीरियसनेस ज्यादा नजर आ रही है, जिस बात का जिक्र अवस्थी जी कर रहे थे? सर, 18 महीने में मैं अवस्थी जी से कहूंगा, हमारा एकदम से आप लोगों पे से भरोसा उठ चुका है। 18 महीने में आपने क्या किया? मैं खुद जनता दरबार जा चुका हूं। 16 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गोरखपुर गया। मैं गोरखपुर गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जैसे जनता दरबार में जाते थे वो स्टाइल नहीं था, वो उनका प्रोसीजर था ही नहीं। हाँ। वो जनता दरबार नहीं था, वो भगवान दरबार था एक तरह से। हम गए, हम वहां पे गए, सीओ रैंक के अफसर वहां पे खड़े हुए थे, लगभग 10 सेकंड का टाइम दे रहे थे। हम जैसे ही गए तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने अपना ज्ञापन दिया, तो उन्होंने लेके ऐसे जमीन पर डाल दिया। उसके बाद हम जैसे ही बोलने लगे उन्हें कि तुम्हारा हो गया, सीओ साहब बोलते हैं हमको, और ऐसे आगे बढ़ाने लगते हैं। उसके बाद जैसे ही हम लौट के पीछे बोलते हैं, दोबारा बोलने की कोशिश करते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहते हैं, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमसे, अभी भर्ती अध्याचन में, जेल जाओगे क्या? जाओ जाओ, तुम्हारी सुन ली, जाओ। इस तरह से वहां हमने सुना। उस दिन से हमें बड़ी पीड़ा हुई, वेदना हुई कि जिस सरकार को हमने 18 महीने पहले चुना, उस सरकार ने हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। जबकि हम 6500 की डिमांड कर रहे हैं, वो हमारा हक है, अधिकार है, क्योंकि आपने 3200 का खुद दिया है, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है ये है रिट संख्या 113/2013। ठीक, ठीक है। भूपेंद्र तोमर जी, आप लोगों का जो वैकेंसी आई थी वो 2013 में आई थी? हाँ सर, हमारी जो अब तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल पाया, अब तक कैंडिडेट्स फाइनल नहीं हो पाए, क्या वजह आपको नजर आती है? सर, एक्चुअली क्या है कि जब वैकेंसी आई 2013 में 41,610 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, तो उसमें 38,315 कैंडिडेटों को सिलेक्ट करके ट्रेनिंग पे भेज दिया गया। ठीक है, हाँ, जिसका जिक्र भी किया अभी अवस्थी जी ने। उसमें 3295 सीट जो खाली रह गए थे, हाँ, उसके लिए हमने लिटिगेशन की, भर्ती बोर्ड गए, लेकिन भर्ती बोर्ड ने हम लोगों की सुनी नहीं। उसके बाद हमने 1993 इंदिरा साहनी एक्ट के अकॉर्डिंग हम कोर्ट में गए, कोर्ट में हमें 3 इयर्स लड़ते हुए हो गए। अच्छा। 5 सितंबर 2017 में हम लोगों का ऑर्डर हो गया था सिंगल बेंच से। सिंगल बेंच से होने के बाद फिर हम लोग डबल बेंच में गए, और सीजे साहब, डीबी भोसले साहब ने 27 मार्च 2017 में 2018 में हम लोगों का ऑर्डर किया था। उसके बाद एक नोटिफिकेशन आया भर्ती बोर्ड। ऑर्डर क्या हुआ था 2018 में?
2018 में ये ऑर्डर हुआ था कि जो वैकेंसी खाली पड़ी है, हाँ, कैंडिडेट जो उपलब्ध नहीं है, एक्स सर्विसमैन तथा फ्रीडम फाइटर, उनको ना लेके, जब ये उपलब्ध नहीं है तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेटों से पद भरे जाएं। उसमें 3 महीने का कोर्ट ने टाइम दिया था ट्रेनिंग के भेजने के लिए, बट उसका कोई पालन नहीं हुआ। फिर 10 अप्रैल 2018 में एक विज्ञप्ति आती है 13,479 की, जो 3 दिन बाद भर्ती बोर्ड अपने मनमाने रवैये से उसको चेंज कर देता है, जिसके बाद 77 याचियों से हॉरिजॉन्टल सुधारने की बात कहता है। लड़के उधर 16 तारीख में बहुत भीड़ पहुंचती है, और भीड़ पहुंचने के बाद 17 तारीख में फिर एक विज्ञप्ति लगाते हैं कि 13,479 की जो लिस्ट आई थी वही ठीक है, और जो 77 की हमसे डली है वो बाई त्रुटिवश डली है। उसके बाद एक मामला हाई कोर्ट में लंबित हो जाता है, और ये लंबित होने के बाद ये ऐसे अगस्त आ जाता है सर। 13 अगस्त 2018 में एक नई विज्ञप्ति आती है जिसमें 8678 कैंडिडेट, हाँ, मेडिकल तथा डीवीपीएसटी के लिए नए कैंडिडेट बुलाए जाते हैं। उनका मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल आपके साथ कितने ऐसे एप्लीकेंट्स होंगे जो ये पीड़ा सह रहे हैं इस वक्त? हमारे साथ सर 6786 कैंडिडेट ऑलरेडी मेडिकल पास है, 3 इयर्स ऑलरेडी, 3 साल हो गए ऑलरेडी मेडिकल पास हुए। हाँ। और 8678 नए कैंडिडेट मेडिकल पास हुए हैं अभी। लगभग 13,000 कैंडिडेट हम लोगों के साथ में हैं सर। 13,000 सर। ठीक है। अब्बास अली रुश्दी साहब हमारे साथ आ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। रुश्दी साहब, ये क्या मामला है, क्या समझ में आ रहा है आप लोगों के? ये तो सीधे सीधे वही बात हो गई कि पॉलिटिकल वेंडेटा का शिकार हो गए ये स्टूडेंट्स, ये एप्लीकेंट्स, ऐसा लग रहा है। अखिलेश सरकार में नियुक्तियां निकली, उसके बाद योगी सरकार आ गई, फिर एक बार परीक्षा निरस्त होती है, दिसंबर 2017 में दूसरी परीक्षा होती है, पहले 7500 पास होते हैं, फिर 11,091 पास होते हैं, और अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल पाया। ये माजरा क्या है? ये सरकारें बदलने की कीमत जो है ये एप्लीकेंट्स क्यों चुकाएं? समीर भाई, सरकार के दायरे के अंदर रह करके अगर नियुक्ति प्रदेश सरकार से सीधे जुड़ी है तो सरकारें अगर चाहें तो उनको आराम से करवा सकती है, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होता। लेकिन वास्तविकता यह है कि इनकी चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, नौकरी इनके मंशा और इनके एजेंडे से कोसों दूर है। और यही दूसरी सरकारों में दी गई नौकरियों पे सवाल उठा सकते हैं, जातिवाद का आरोप लगा सकते हैं, और तमाम अनियमितताओं की बात करके ये अपना राजनीतिक कर्तव्य तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन सरकार का धर्म ये पूरा नहीं चाहेंगे। कि माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में ये लगातार हम सुनते रहे कि तमाम नियुक्तियां जो हो रही हैं वो गलत हो रही हैं, जाति विशेष को लाभ देने के लिए हो रही हैं। हम आपसे पूछते हैं आलोक अवस्थी जी, केंद्र में आपकी सरकार है और 1.5 साल से ज्यादा उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, अगर हमारी सरकार में नियुक्तियां गलत हुई थी तो आपने हमारे ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? उन नियुक्तियों को लेकर के आज उत्तर प्रदेश में चाहे पुरानी बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो और चाहे हमारी अखिलेश यादव जी की सरकार हो, उसके बाद से नियुक्तियां जो पुलिस भर्ती होनी है उसको लेकर के सरकार का रवैया पूरी तरह से लचर है। और यह सिर्फ इस भर्ती को नहीं, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि सरकार की मंशा नहीं है कि वो नौकरी देंगे, इसीलिए इसको ये गणित में उलझाने का काम कर रहे हैं। आपको जितनी आवश्यकता है, उत्तर प्रदेश में आज भी 40,000 से ज्यादा सिपाहियों की वांट और जगह है, उसके बाद भी आप नौकरी नहीं दे रहे। रात का पर्चा और शाम के इम्तिहान का पर्चा आप दिन में बंटवा देते हैं, जानबूझ के पर्चे लीक करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि आप नौकरी देना नहीं चाहते। जब आप सरकार में बैठे जिम्मेदार लोग नौजवानों को पकौड़ा तलने की राय देंगे, ये बहुत अफसोस की बात है। उसमें आप लोगों को इन सवालात का जवाब आपने देने की कोशिश क्यों नहीं की? आप लोग क्यों नहीं कर पाए भर्तियां? हाँ समीर भाई, हमने भर्तियां करके दिखाई, वो चाहे शिक्षा का विभाग हो चाहे पुलिस का विभाग हो, हमने भर्तियां की हैं और समाजवादी सरकारों में ही हुई हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हम विपक्ष की बातों में आकर के हमने अपने दायित्वों का किनारे नहीं किया। हमने प्रयास किया, हमने हमारे ही समय की, आपने खुद इस बात को स्वीकार किया कि ये नियुक्तियों का शासनादेश हमारे ही समय में जारी हुआ, और हम अगर सरकार में आए होते तो हम 6 महीने के अंदर ये नियुक्तियां करके इन लोगों को देने का काम करते। ठीक है,
ठीक है, आलोक अवस्थी साहब, आलोक अवस्थी साहब, आप इसका जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं हम अगर सरकार में आ गए होते वापस तो 6 महीने में अब तक नियुक्ति पत्र मिल जाता, अपॉइंटमेंट लेटर होता हाथ में। जैदी साहब देखिए, यहाँ पे दो बातें आई हैं। जो दोनों एप्लीकेंट बैठे हैं उन्होंने आपके प्रश्नों का कुछ जवाब दिया, बाकी मैं इनका भी देता हूँ। 2011 की भर्ती का मायावती जी के समय का समाजवादी पार्टी ने 5 साल में कुछ नहीं किया, उनको सारी अपेक्षाएं हैं, कोर्ट में गए हैं। 2013 की भर्ती में वो खुद कह रहे हैं जो एप्लीकेंट हैं कि हम जो है सिंगल बेंच में गए, सिंगल बेंच के ऑर्डर में उनको रिलीफ नहीं मिली, फिर वो डबल बेंच में गए। तो जब आप कानून के मुद्दे में आप उलझा चुके हैं चीजों को, तो कानूनी रूप से पहले जब तक हल नहीं होंगी उसका रास्ता नहीं निकलेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता कह रहे हैं, मुझे हैरानी होती है, 1,62,000 नियुक्तियां थी पुलिस की बाकी, जो कि इन्होंने नहीं की। इनको शायद मालूम नहीं है कि हम 36,000 सिपाहियों की भर्ती कर चुके, ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो उनकी 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, और 42,000 कुछ की जो है भर्तियां ऑन गोइंग प्रोसेस में है, जो कि अभी कुछ समय में हो जाएगी, उसका प्रोसेस चल रहा है। और उसके बाद ठीक है 50,000 भर्तियां और करने जा रहे हैं, दरोगाओं को भी हम भर्ती करने जा रहे हैं इन्होंने। और इनके जितने भी भर्ती बोर्ड थे समाजवादी पार्टी के पहले, चाहे वो अनिल यादव रहे हों, उनको उच्च न्यायालय ने कैंसिल किया है, क्योंकि उनके काम ऐसे थे, ऐसे लोगों को, भ्रष्ट लोगों को उन्होंने भरा था कि उन्होंने खाली जातिवाद, क्षेत्रवाद और पैसे के आधार पर नियुक्तियां करी थी। माननीय उच्च न्यायालय ने उनको भंग किया और सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, और सीबीआई इंक्वायरी का भी जो है उच्च न्यायालय ने उनको दिया है कि सीबीआई इंक्वायरी करिए। हमारी सरकार उसमें कहीं पर भी नहीं आती है। तो जब इनकी काम करने की प्रक्रिया ही पूरी गलत थी, सुरेंद्र दुबे जी द्वारा बनाए हुए बोर्ड ही साले भ्रष्ट थे। सुरेंद्र दुबे जी, देखिए आप सभी लोगों की बातों को बड़े आराम से सुन रहे थे, अब उनकी बात को भी ध्यान से सुना जाए। दुबे जी, आपको क्या वजह नजर आती है? क्या कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट्स हैं वो राजनीति के फेर में फंस गए हैं? क्या सियासी फेर में फंसे हुए नजर आ रहे हैं क्या, जिसकी कीमत चुका रहे हैं ये एप्लीकेंट्स बेचारे सालों से? देखिए, अभी मैंने आपके स्टूडियो में बैठे दोनों एप्लीकेंट्स को सुना जी। हो क्या रहा पिछले 10-15 साल से लगातार कि जब पुलिस की भर्तियां होनी होती है तो पुलिस को जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं कुछ ऐसा मान के चलती कि अगर ये हमारे जमाने में नियुक्त होंगे तो हमारे पुलिस वाले हो जाएंगे, उनके जमाने में नियुक्त होंगे तो उनके पुलिस वाले हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल बहुत गंदी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लगातार इतनी जगह होने के बावजूद अगर अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहे हैं तो जाहिर है सरकार की मंशा पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा। हर सरकार अपनी सफाई देती है, अखिलेश यादव के समय में भी बहुत लोग नहीं हो पाए, मायावती के समय में नहीं हो पाए, और फिर फंसा हुआ है। कभी पर्चा आउट हो जाता है, कभी मुकदमा चला जाता है। इसमें 2-3 बातें बड़ी गंभीर हैं। एक, जो लड़के इस दौरान ओवर एज हो जाएंगे उनका क्या होगा? जो लड़के पिछले 3 साल से इसी चक्कर फंसे हुए हैं, भाई वो कहीं और भी नहीं जा रहे हैं, उनको लगता है कि नहीं चलो फिजिकल टेस्ट हो गया, इम्तिहान मैंने पास कर लिया, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। इस पूरे जब तक कोई भी सरकार ये दिमाग नहीं लगाएगी कि भाई ये दरोगा है और सरकार एक कंटिन्यूटी होती है, सरकार ना मायावती की होती, ना अखिलेश की होती, ना योगी की होती, जो प्रशासन होगा वो एक कंटिन्यूएशन प्रोसेस है। आईएएस चुनते, पीसीएस चुनते, दरोगा चुनते और जितने भी पोस्ट पर चुनते, उस कंटिन्यूटी को ध्यान रखते हुए मुझे लगता है कि सारे राजनीतिज्ञों को यह ध्यान रखना चाहिए कि हम पुलिस ऐसी फोर्स को अपने लाइक्स और डिसलाइक्स के झंझट में न फंसाए, क्योंकि फिर यही जब आएंगे चुन बाद में सिलेक्ट हो जाएंगे तो उनके दिमाग में रहेगा कि अच्छा, सरकार ने हमको 3 साल दौड़ाया, हाँ न करें उसको। इनके दिमाग में जो भर जाएगा वही फिर इनकी वर्किंग में रिफ्लेक्ट होगा। उनको लगेगा कि अच्छा ये बीजेपी सरकार ने हमको 3 साल दौड़ाया या 3 साल सपा सरकार ने दौड़ाया। मुझे लगता है ये पूरा सिस्टम का कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिए कि जब एक भर्ती बन गई उसको करना है। इट इज नॉट सब्जेक्ट टू द चेंज ऑफ द गवर्नमेंट। वो एक प्रोसेस है, जैसे आईएएस पीसीएस सब एग्जाम होते हैं, वो सरकार बदलने के बाद नहीं चेंज होते कि अब इनको करेंगे उनको नहीं करेंगे। आप उसे सेलेक्ट करिए। ये बच्चे जो बेकार घूम रहे हैं इनको हताश भी मत कीजिए, उनको निराश भी मत कीजिए, उनको ओवर एज भी मत करिए। और इस सरकार को जिसमें ऑलरेडी पुलिस की बहुत कमी है, यह हम लोग भी महसूस करते हैं,
सुप्रीम कोर्ट इसका ऑर्डर भी कर चुकी है कि पर ईयर कितने आपको लगातार भर्ती करने हैं। तो उसको एक राजनीतिक ढंग से न देखकर एक गार्जियन के रूप में देखना चाहिए सरकार को कि नहीं, ये जिन लड़कों ने अप्लाई किया इनमें जितने लोग क्लियर कर रहे हैं इनको आगे निकालें और नए लड़कों को और एक लंबी चौड़ी लिस्ट है मेरे पास। मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद किस तरह से जो सरकारी नियुक्तियां हैं वो रद्द हुई हैं, जो एग्जाम्स रद्द हुए हैं, पेपर लीक हुए हैं, एग्जाम्स में गड़बड़ी हो गई जिसकी वजह से पेपर रद्द होना पड़ा। तो आखिर ये सिस्टम में खामी ऐसी क्या है जिसकी वजह से बार बार अपॉइंटमेंट्स को रद्द करना पड़ रहा है और कुल मिलाकर जो एप्लीकेंट्स हैं उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जो इस सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। ये सबसे बड़ा इशू है। इसी सवाल के साथ लौटूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, कहीं ना जाइएगा। तो यूपी के भावी दरोगा सिपाही आखिर कब तक रहेंगे बेरोजगार, कब मिलेगा अपॉइंटमेंट लेटर, यह है सबसे बड़ा सवाल। उपेंद्र तोमर हमारे साथ मौजूद हैं, कांस्टेबल एप्लीकेंट हैं। 2011 से ये नियुक्तियां एक तरह से कहा जाए इसकी शुरुआत हुई, फर्स्ट नोटिफिकेशन हुआ और आज तक जो हालात हैं वो क्या हैं आपके सामने हमने ब्रेक से पहले रखने की कोशिश की। उपेंद्र तोमर, 2011 से 2018 मतलब 3 सरकारें, मायावती की सरकार, अखिलेश यादव की सरकार और अब योगी आदित्यनाथ की सरकार, इन तीनों सरकारों का रुख कैसा रहा? क्योंकि अब तो सबका एक्सपीरियंस हो गया, आपको रोजगार नहीं मिला, एक्सपीरियंस हो गया कि कौन सरकार कैसी रही, तो वो बता दीजिए। अखिलेश जी के कार्यकाल में भी हम लोग 2-3 बार मिले हैं अखिलेश जी से। हाँ, हमने अपनी मांगे भी रखी है। लक्ष्मण मेला मैदान में लगभग 4 महीने हम लोगों ने धरना दिया है इस चीज को लेके, लेकिन वहां से सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। लेकिन जब हम योगी सरकार आई, योगी सरकार में हम योगी सीएम सर से मिले, सीएम सर और गृह सचिव से सर, दोनों सरों के पॉजिटिव रेस्पॉन्स थे हम लोगों के लिए। उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों का मेडिकल कराया, जो कुछ कैंडिडेट बचे हुए थे। लेकिन जो भर्ती बोर्ड है उसका दोहरा रवैया है सर। हाँ। तीन गवर्नमेंट हमने देख लिया सर, सिर्फ हमें नियुक्ति पत्र का इंतजार है सर। सिंगल और डबल बैच, सिंगल बैच से भी हम लोग जीते थे सर। 5 सितंबर 2017 में और 27 मार्च 2018 में, 27 मार्च 2018 में सीजे साहब के यहाँ से भी जीते थे सर। हाँ। उसका परिणाम सर ये है कि 27 मार्च से अक्टूबर आ गया है सर, डीवीपीएसटी सभी का कंप्लीट हो गया है, लेकिन हम लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है, दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है सीधा सीधा सर। विवेक शर्मा, और अगर एसआई की बात करें, एसआई भर्तियों की, तो उसमें क्या उम्मीद अब आपको नजर आ रही है सरकार? सर हमें इस समय तो बिल्कुल भी इन लोगों से कुछ उम्मीद नहीं आ रही है। हाँ। लेकिन हमारी ऐसा तो नहीं हो जाएगा आप लोग इंतजारी करते रह जाएंगे और फिर सरकार बदलने का वक्त आ जाएगा, दूसरी सरकार बदल जाएगी, फिर दूसरी नियुक्तियां निकलेंगी और पहले वाले रह जाएंगे। इसीलिए मैं माननीय जो हमारे आलोक जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी वेदना को समझिए, आप अपनी स्थिति क्लियर कीजिए। आप नौकरी देना चाहते हैं तो देखो 26,061 पद खाली थे आपके 2017 में दिसंबर में। जब आप हमें नौकरी देना चाहते हैं, 6.5 लाख फॉर्म भरे गए थे। हाँ। उनके आज हम 1% बचे हुए हैं जो सारी प्रक्रियाओं को पास करके आए। जून की गर्मी में 44-40 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम दौड़ दिए। 2 बच्चे हमारे, 2 भाई उसमें खत्म भी हुए। एक सचिन ऊंट थे, एक अंकुर अहलावत थे। ये 2 भाई उस गर्मी में खत्म हो गए, फिजिकल में रेस देते समय। हम उस कठिन भर्ती प्रक्रिया को पास करके आए। वो टेस्ट था हमारा, बहुत टफ लेवल का टेस्ट था, उसको हम पास करके यहाँ तक पहुंचे। जब आपकी एकदम मानसिक स्थिति, हमारी मानसिक स्थिति को समझिए, हम किस कदर इस समय परेशान है। हम आपसे निवेदन करते हैं सर, यदि आप नौकरी देना चाहते हैं तो हम सबको लेने में आपको दुविधा क्या है ये बता दीजिए। जब आप सुप्रीम कोर्ट में खुद लिखित में दे चुके हैं कि हम 3200 निकालेंगे, तो आपको दुविधा क्या है ये हमें स्पष्ट कर दीजिए आप। नहीं तो हम आपको बता रहे हैं, हमारा लोकतंत्र से भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि हमें ये सुना गया है कि लोकतंत्र में एक आदमी की आवाज सुनी जाती है। यहाँ हम लगभग 6000 लोग हैं और लगभग 21 जुलाई से
लगातार हमने अर्धनग्न प्रदर्शन लखनऊ में किया, इको गार्डन में हमारी आवाज दबाई गई। हमने लगातार हजरतगंज चौराहे पे गाड़ियों के शीशे साफ किए सर, हमने एक आंदोलन चलाया। जैसे ही रेड लाइट होती थी हम शीशे साफ करते थे इस तरह की टोपी लगा के। कम से कम कोई बड़ा अधिकारी, नेता, विधायक कोई हमें दे के समझे, हमें मुख्यमंत्री मिलने को ही तैयार नहीं हो रहे हैं इतने दिन से। ठीक है, बिल्कुल। आलोक अवस्थी जी जवाब दीजिए। आप सीरियसनेस की बात कर रहे हैं कि सरकार बहुत गंभीर है, जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए। यहां तो मिलने के लिए कोई राजी नहीं है। मुलाकात भी होती है तो वो कैसी होती है उसका जिक्र आपने सुन ही लिया। बड़ा सवाल यह है कि 6300 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा तो कब मिलेगा? समीर अब्बास जी, ये विषय वाकई बहुत गंभीर है और सरकार बहुत संवेदनशील है। मैं बताता हूं कि इसमें देरी क्यों हुई है। इसमें बायोमेट्रिक डेटा जो था इनका, वो कई अभ्यर्थियों का मैच नहीं कर रहा था जब इसमें बारी चीजें आई, और इन एडुकेट डेटा की वजह से इनकी नियुक्तियों के पत्र जारी नहीं हो पाए। मेरी बात हुई है सरकार में, उसमें सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जिसका उसको रिजॉल्व कर लिया गया है। उसका अब उस पर कार्रवाई शुरू हुई है। मेडिकल कुछ लोगों के बाकी हैं, वो अभी कराए जाएंगे। कुछ लोगों की दौड़ भी बाकी है, वो भी कराई जाएगी। हमारी वेदना सुनिए, हम ये कह रहे हैं कि हमारे सुनिए तो बात, अरे बात सुनिए। अरे भाई मैं, अरे आपकी वेदना से मैं संबद्ध करता हूँ अपने आप को, मैं बता, सुन लीजिए मेरी बात। अरे आप मेरी बात पूरी नहीं होने देंगे तो उचित नहीं है। देखिए आपने प्रश्न किया, जवाब सुन लीजिए। सर हम निवेदन समीर जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ इन अभ्यर्थियों को कि 4 हफ्ते के लगभग जो है 4 हफ्ते बाद तक इनकी जो है नियुक्तियों पत्र पे जो है जारी हो जाएंगे। 4 हफ्ते का समय और बचा है जिसमें की सारी चीजें प्रक्रिया जो बची है, जो इनका मेडिकल बाकी है, इनका ये तो पूरे 6500 की बात कर रहे हैं ना, जो लास्ट राउंड तक पहुंचे थे। सारे 6500 लोगों को क्या दिसंबर का महीना नहीं निकलेगा, इनकी नियुक्ति पत्र जारी हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो इसका अनाउंसमेंट आज आप कर सकते हैं यहाँ पर। वो भर्तियां अंतिम चरणों पर है, जिनके बायोमेट्रिक के कारण और कुछ उनके जो मिलान नहीं हो पाए थे, वो उनकी कमेटी ने निकाल करके उसको ठीक कर लिया है। मेरा ये कहना है कि 4 हफ्ते 5 हफ्ते के अंदर उसमें निर्णय हो जाएगा और नियुक्ति जिनकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है उनको नियुक्ति पत्र दिए। ठीक है अवस्थी जी, वो 145 लोग 150 लोग हैं वो बायोमेट्रिक वाली जो आप बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल ये है ना कि 3307 पदों के लिए वैकेंसी निकली थी, लेकिन आज डिमांड ये हो रही है कि 6300 लोग जो हैं, 6500 लोग जो हैं उनको सबको नियुक्ति पत्र दिया जाए 2 साल से, क्योंकि लोग इस प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं और बड़ी मेहनत करके सारे टेस्ट क्लियर करके यहाँ पे पहुंचे हैं। सारे के सारे बेरोजगार हो चुके हैं सर जी, ओवरेज हो चुके हैं सारे। 3000 जो पद हैं कोई भर्ती नहीं दे उनकी प्रक्रिया चालू है और वो 4 हफ्ते के या 5 हफ्ते के आसपास उस पर निर्णय हो जाएगा। जो 3307 पद हैं, 3307, उन पदों की प्रक्रिया चालू है। वो अभी 4 हफ्ते 5 हफ्ते के अंदर उस पर निर्णय हो जाएगा, रिजल्ट निकल आएगा। वो उन 6500 बोलेंगे आप कुछ परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हैरान होने की आवश्यकता नहीं है। सर हम बायोमेट्रिक क्योंकि नहीं मिल पा रहे थे और जो जानकारियां उन्होंने दी थी वो अधूरी थी, उनको पूरा किया गया। कमेटी का रास्ता निकाला है। आलोक अवस्थी जी, बात 3300 की नहीं है, बात 6500 की बारे में चिंता है जिन्होंने भाग लिया है। अवस्थी जी, बात 6500 की है। समीर जी, 3307 का मुझे बताया गया था आपके चैनल के द्वारा, जो कि मैंने जानकारी लेकर के मैं आया था। अगर ऐसी कोई बात है तो मैं आगे आपको विषय दोबारा बता दूंगा कि जो 6000 की अगर आप बात कर रहे हैं वो तथ्य मेरे भी जानकारी में नहीं है, मैं लेकर के आपको बाद में बता दूंगा। लेकिन 3300 ठीक है, वो मामला सिर्फ ये है कि लास्ट राउंड तक के सारे एग्जाम जिन कैंडिडेट्स ने क्लियर कर लिए हैं उनकी संख्या है करीब 6500। अब डिमांड यही हो रही है, 3300 को तो आप देंगे ही देंगे, लेकिन जिस तरह से देरियां हुई हैं उसमें डिमांड यह हो रही है कि 6500 जो अभ्यर्थी हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, सबको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाए। रुश्दी साहब, समाजवादी पार्टी का क्या रुख है इस पर? क्या आपको नहीं लगता कि जो नाइंसाफियां इन बच्चों के साथ हुई, जो नाइंसाफियां इन कैंडिडेट्स के साथ हुई, उसमें इन सबको अब अपॉइंटमेंट लेटर पाने का हक है? लगता है आपको? एक अवस्थी जी से बात पूछना चाहता हूं। 1 सेकंड, इसके बाद जी देखें समीर भाई बहुत साफ सी बात है। जब हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस में आवश्यकता है और एक सरकारी प्रक्रिया और इम्तिहान की एक प्रक्रिया फिजिकल को पूरी तरह से कंप्लीट इसी सरकार ने करा लिया है, तो आप पूरे 6500 लोगों को नौकरी क्यों नहीं दे रहे? पहली सवाल तो ये उठता है।
दूसरी बात है कि समाजवादी पार्टी का ये सुनिश्चित मत है कि अगर आपकी मंशा वाकई नौकरी देने की है तो कोई कारण नहीं है आपके पास कि आप 3,360 पे ही अड़े रहें और बाकी लोगों को आप नजरअंदाज कर दें। ये वो लोग हैं जो लगातार इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि पहले बुलाया था, मैंने उन फिगर पे सरकार का पक्ष रख दिया है। अगर आप 6,000 साढ़े 6,000 की बात करते तो निश्चित बात है जो मैं वही बताया तमाम लोग ओवर एज हो जाए। जिन लोगों ने 1,62,000 भर्तियां नहीं करी है, 1,62,000 जिस पार्टी ने भर्ती नहीं करी है, वो हमको जो इस तरह की बात कह रही है। अरे हम तो छत्तीसगढ़ सिपाहियों की भर्ती करी है, सिपाहियों का प्रमोशन अभी हमने कर किया है, जो कि समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं किया। 1003 की भर्ती की थी, ये लगातार गुमराह कर रहे हैं। सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि आपकी पुरानी सरकारों के ऊपर आप चुनाव नहीं लड़ रहे हो, चुनाव में आप इस तरह की बातों को करके तमाम नौजवानों को गुमराह कर चुके हैं। यहाँ प्रश्न है आप जैसे साहब राजनीति मत करिए इसमें प्रक्रिया आप उसमें अभ्यर्थियों की स्थिति को समझिए, उनकी मानसिक स्थिति को समझिए। आप उनको गुमराह मत करिए, गुमराह मत करिए। वो हमारे भी बच्चे हैं जो इसमें भाग ले रहे हैं, जिनको नौकरी चाहिए। आप गुमराह मत करिए। आपकी सरकार ने कुछ किया नहीं, 5 साल आप बैठे रहे। ठीक है, गुमराह तो आपको उसमें भी ऑब्जेक्शन है। और समाजवादी तो लगातार सियासतदानों की तरफ से किया जा रहा है। अफसोस की बात है, लेकिन ये कहना पड़ रहा है कि ऐसा ही हो रहा है। अभ्यर्थियों को निश्चित और जो बेरोजगार हैं वो बेरोजगार ही रहे। सरकारी जो खजाना है वो भरता चला गया। उनकी जो एप्लीकेंट्स फीस देते हैं 400-400 रुपए, उससे खजाना तो भर गया, लेकिन एप्लीकेंट्स बेरोजगार थे और आज भी बेरोजगार हैं सालों बाद। उपेंद्र तोमर कुछ कहना चाह रहे हैं, सुनिए, बोलिए। आलोक अवस्थी सर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर, आप ये बताइए, चलिए इनका तो आप बायोमेट्रिक बता रहे हैं कि बायोमेट्रिक का कोई प्रॉब्लम रह गई है कुछ कैंडिडेट को। हमारे साथ में क्यों ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है कि हम लोग सारी जगह से फिट होके कोर्ट से जीत के हमारा DPST होके ऑलरेडी 3 साल से मेडिकल पास कैंडिडेट है, इतनी प्रताड़ना में हम लोग है, जाए तो जाए कहाँ? हम लोगों को ज्वाइनिंग कब मिलेगी सर? ये कांस्टेबल्स का जिक्र कर रहे हैं, कांस्टेबल्स भर्ती वाला मामला है ये, आलोक अवस्थी जी। देखिए, कांस्टेबल भर्ती में मैं आपको बोल चुका हूं 36,000 भर्तियां हो चुकी है जो कि ट्रेनिंग कर रहे हैं पुलिस वाले, और वो अभी 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, वो कंपलसरी है। समाजवादी पार्टी ने तो 6 महीने में ट्रेनिंग करके भेज दिया था, जिसका नतीजा आपने देखा अभी लखनऊ में कैसे एक सिपाही ने गड़बड़ किया यहाँ पे। लेकिन हम 42,000 सिपाहियों की भर्ती और कर रहे हैं, जिसपे पेपर लीक हुआ है, जिसपे पेपर लीक हुआ है उसको ठीक कर रहे हैं। हम किसी भी अयोग्य व्यक्ति को, किसी भी नकल भरने वाले अभ्यर्थी को, किसी भी अयोग्य व्यक्ति को हम नौकरी नहीं देंगे। योग्य व्यक्तियों के लिए सरकार संवेदनशील है। और जो योग्य कैंडिडेट्स की बात हो रही है, तोमर जी बोलिए। 2013 में भी 2013 के एक मिनट रुशदी साहब सुन लीजिए, एप्लीकेंट्स की सुन लीजिए। सुनिए सर, कहीं तो सुनी नहीं जा रही, यहाँ तो सुन लीजिए। सुनिए सर, 2013 के कैंडिडेट हैं, 2 एग्जाम क्लियर करके आए हैं, मेडिकल DPST दे के आए हैं, 3 ईयर से हम लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं, कोर्ट से जीत के भी आ गए हैं हम लोग, सिंगल और डबल मैच से। और कितना हम लोगों को ज्वाइनिंग के लिए वेट कराएंगे सर? आप ये बताइए, कहाँ जाए हम लोग? कितना टाइम में होगी हम लोगों की ज्वाइनिंग? आप कोर्ट में क्यों गए? आप कोर्ट में, इसका मतलब आपके अंदर कोई कमी रही होगी तोमर जी। जो योग्य अभ्यर्थी हैं, सर मेरी बात सुनिए सर, जब सरकारें सुनेंगे नहीं तो कोर्ट नहीं जाएगा ना आलोक अवस्थी जी। कोर्ट में कोई खुशी से तो जाता नहीं, हम और आप सभी जानते हैं। जो पात्रता है, हमारे दरोगा की भर्ती की पात्रता रखते होंगे ना, पॉलिटिसाइज कर रहे हैं पूरे मैटर को, एकदम भाग रहे हैं उससे। जबकि हमारे मैटर में आप एक नोटिफिकेशन पुलिस भर्ती बोर्ड की साइट पे निकाल के हमें खुशी दे सकते हैं, पर नहीं दे रहे हैं। आप ये बताइए सिर्फ हम लोगों को कि हम लोगों की ज्वाइनिंग कब होगी सर? बायोमेट्रिक की समस्या थी, उसको हम पूरा कर चुके हैं। हम 4 हफ्ते बायोमेट्रिक चलता रहेगा, कम से कम 3300 करके अगर वो शैक्षिक योग्यता नहीं रखते, जो कंपटीशन में कॉम्पिटिट नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ हम क्या कर सकते हैं? 141 का चलता रहेगा हमारे लिए, वो तो निकाल दो। दो। ठीक है, सामान्य योग्यता होती है, उसको तो पूरा करना ही पड़ेगा ना। लग रही है हम अयोग्य लोगों को समीर भाई, नहीं, ये 3307-6500 में बदलेगा, कुछ उम्मीद लग रही है? मैं इसे कुछ और समझा मैं। एक तो उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर एक कानून पास होना चाहिए कि जैसी सरकार बढ़ेगी, शासन और प्रशासन में जो नियुक्ति की जाएंगी उन्हें सबको रद्द करके दोबारा पार्टी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति होगी। विचारधारा की सब समाप्त कर दिया जाना चाहिए। दूसरी एक चीज और समझ में आई, आप जो है, मुझे मालूम है, सुन लीजिए, आप सिंगल बेंच में बच्चे जीत जाते हैं। करती रही है अभी तक पूरे देश भर में
आपका इतिहास मालूम है। अब मैं आपको सुन रहा था, मैं तो बड़ी शांति के साथ सुन रहा था आपको। ठीक है आलोक भाई सुन लीजिए अब जी। सिंगल बेंच में बच्चे जीत जाते हैं, जीत जाना चाहिए, बच्चों को नियुक्ति दे देनी चाहिए, लेकिन ये सरकार डबल बेंच पे चली जाती है, डबल बेंच में भी बच्चे जीत जाते हैं, फिर सरकार कोई और आदेश ले आती है, कोई और कहना चाहिए फार्मूला अपनाती है। अरे भाई आप सरकार हैं, आप सरपरस्त हैं इन बच्चों के, इनकी आप सुनिए। तीसरी एक बात और समझ में आई मेरी, अब कोर्ट को सबको उत्तर प्रदेश के अंदर भंग कर देना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में जाना भी अपराध है। एक विश्वास बनता है हर नागरिक का कि अगर मुझे कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा तो कोर्ट से इंसाफ मिल जाएगा। तो इस सरकार की नजरों में कोर्ट में जाना भी अपराध हो गया। दूसरे एक चीज और कहूंगा, 5 हफ्ते का समय योगी सरकार ले रही है, आप ले रहे बैठ के 5 हफ्ते आपके, 6ठे हफ्ते में जंतर मंतर पे जन सैलाब उमड़ेगा। फिर हिदायत दे रहा हूं कि या तो अपनी नौकरी बचानी है तो सिपाही भर्ती के लोगों को और दरोगाओं को तुरंत बहाल कर दीजिए, वरना योगी जी आपकी नौकरी चली जाएगी। ये नौकरी उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने आपको दी है, आप शहंशाह नहीं है, शहंशाहियत आपको नहीं मिली है, आप इन बच्चों की, इन नौजवानों की सुनने के लिए आए हैं। अगर समाजवादी ने नहीं सुनी थी इसलिए आपको लाया गया था, आप भी ये नहीं सुनेंगे तो आपसे नौकरी ले ली जाएगी। दूसरी एक चीज और बताएं, आप मुझे बताएं, 6 लाख भर्ती 400 रुपए के हिसाब से आप कलेक्ट करते हैं, 22 लाख का 400 से कलेक्ट करते हैं, इतना ही आप टीचरों से करते हैं, इतना अगर ये सारी कैलकुलेशन कर ली जाए इस पैसे की और इन दरोगाओं को भरतर सिपाही कर दिया जाए, इतना पैसा भी आप इन्हें तनख्वाहों में नहीं दोगे जितना आप इनसे वसूल कर चुके हो। जो इनसे पैसा लिया है कम से कम सारे बेरोजगारों का पैसा कुछ को दे दीजिए, कुछ तो शर्म कीजिए। मगर मसला समीर भाई यह है, जिसकी औलाद है वो औलाद का दर्द जानता है। हुकूमत में वो लोग बैठे हैं जिनकी औलाद नहीं है, औलादों की ये पर्सनल अटैक ना करें, हम पर्सनल अटैक ना करें, मुद्दे पर बात करें। सुरेंद्र दुबे जी, सुरेंद्र दुबे जी, क्या वजह आपको नजर आती है, सिस्टम में कहां पर खामी नजर आती है जिसका खामियाजा इन एप्लीकेंट्स को भुगतना पड़ रहा है? कम्युनिस्टों को दुबे जी आता है, दूसरे की रोटी छीनो, मारो, काटो, उनको लाशें बिछा दो, खुद खा दो, ये कम्युनिस्टों का काम है। बीजेपी को भी बुलाया था, आरएसएस को भी बुलाया था, वहां कांग्रेस की सभा भी की, वहां से बाहर जाओ और आपकी रामविलास पासवान की पार्टी भी उनके प्रवक्ता। ठीक है, सब विचारधाराओं से ऊपर उठ के हम युवाओं। ठीक है जैदी भाई आलोक अवस्थी जी सुन लीजिए, आप दुबे जी को सुन लीजिए, दुबे जी को सुन लीजिए, निश्चित मार के चलो आप। ठीक है सुरेंद्र दुबे जी, सिस्टम में कहां खामी रह रही है जिसका खमियाजा भुगत रहे हैं ये लोग? देखिए, हाँ, अब जो बहस है इस मुद्दे पर जिस पर हम बहस कर रहे हैं वो एक गंभीर मोड़ पर आ गई है, जिसमें कई चीजें सोचने के लिए हम लोग मजबूर हो रहे हैं। एक, क्या इसी तरह पॉलिटिकल सिस्टम बदलने पर नियुक्तियां पुलिस की रुकती रहेंगी? दूसरा, अभी आलोक जी ने कहा कि 3000 कुछ का, उन्होंने कहा कि ये 4-5 हफ्ते में हो जाएगा, लेकिन जो अप्लीकेंट कह रहे हैं 6000 कुछ का कह रहे हैं, वो आंकड़े का हमें बहुत वो नहीं है। इसका मतलब 3000 को, बाकी को नहीं अपॉइंटमेंट मिलने वाला। तीसरी जो गंभीर बात कही अभी कि साहब ये लोग कोर्ट क्यों गए, ये मुझे लगता बहुत गंभीर बात है। लोकतंत्र में हमारा एक स्तंभ है कोर्ट, और अगर हमें कहीं लगता है कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है तो हमें कोर्ट जाना हमारा एक अधिकार है। हाँ, और इस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं इससे अलग एक बात कह रहा हूं, जब हमारे पास पुलिस की जरूरत है, ऐसा नहीं कि पुलिस की जरूरत नहीं है, और आगे अगर 3000 आप कह रहे हो, 3000 पहले से पेंडिंग चले आ रहे हैं, हो सकता है वो उनको, आपको लगता है कि यार साहब ये अखिलेश ने कहा हम नहीं करेंगे, ये सब तरीका छोड़ करके आप एक एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से सोचिए, एक मुख्यमंत्री की हैसियत से सोचिए कि ये सरकार में जो आएगा वो हमारा होगा। ऐसा नहीं होता है कि सरकार बदलेगी तो ये सब दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, क्योंकि किसी पार्टी कार्यकर्ता नहीं है। ये सब दौड़ करके, मेडिकल टेस्ट दे करके, सारे टेस्ट क्लियर करके, आपको पैसा दे करके एग्जाम के रूप में आए। तो इस जिद को छोड़िए। अब मैं समझता हूं कि जो भी 6000-7000 की अगर ये बात कर रहे हैं, और आलोक जी काफी इन्फ्लुएंशियल यहाँ है, और मैं आपको बताऊं, हम लोग बात भी करते जा रहे थे, वेरीफाई भी करते जा रहे थे नीचे से कि कहाँ क्या हो रहा, क्या है, कैसा है। इसीलिए उन्होंने कहा कि 3000 इतने का निश्चित हो जाएगा।
मुझे लगता है कि बाकी जो लोगों की डिमांड की जा रही है, ये मुख्यमंत्री से बात करके कुछ ऐसा रास्ता निकालें कि जो बाकी बच्चे जो क्वालिफाई कर चुके हैं, मैं नए लोगों की बात नहीं करता हूं, उनको भी अपॉइंटमेंट दे करके पुलिस इन लोगों को नियुक्त किया जाए और पुलिस को जो कमी है। बिल्कुल सही बात, यही उम्मीद भी है। और ये 6,500 जो एप्लीकेंट्स हैं और साथ में जो हजारों एप्लीकेंट्स हैं सिपाही भर्ती वाले, ये सभी इस वक्त सरकार से हाथ जोड़कर विनती भी कर रहे हैं, उम्मीद भी कर रहे हैं आलोक अवस्थी जी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इनकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाएंगे और इनकी प्रॉब्लम का हल होगा। अवस्थी जी, लास्ट कमेंट आपसे। समीर भाई आपका चैनल बहुत बड़ा विस्तार से देखा जाता है। मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, सरकार संवेदनशील है, योग्य अभ्यर्थियों के साथ में है और निश्चित बात है ये जो भर्तियां थी 2016 की थी जिनको हम कैरी कर रहे हैं, हमने कभी भी सरकारें बदलने के बाद भेदभाव करके हमने नहीं हटाया। हमने वो काम नहीं किया जो समाजवादी पार्टी या बसपा करती थी। हम जो लोग अपनी योग्यता के आधार पे सिलेक्शन करके आए हैं, अगर किसी कारण से, अरे भाई सुन तो लीजिए, अपनी बारे बोल लीजिएगा, अरे अभी आपको मौका मिलेगा, अरे आपको मौका मिलेगा, अपनी बारे में बात करिएगा। नौकरी देगी कि नहीं देगी? तो समीर भाई बिल्कुल अवस्थी जी, बड़ा सवाल यही है कि 6,500 लोगों को अपॉइंटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? सारे राउंड क्लियर करके यहाँ तक पहुंच चुके हैं, उनका दोबारा टेस्ट लेने की क्या जरूरत है? ये खुद कुछ करते नहीं है, दूसरा कर रहा है, उसको करने बात नहीं करने दे रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं, इसीलिए उम्मीद तो अभी आपसे है ना, उम्मीद अभी आपसे है। वो हम कर रहे हैं, हम तो करके दे रहे हैं। इन्होंने तो नहीं किया, 1,62,000 खाली रखा पद, हम कर रहे हैं क्योंकि हमें 6,500 को भरोसा दिला रहे हैं आप, सरकार कानून के आलोक अवस्थी जी। चला रही है यहाँ पे। हमारे 6,500 वो लोग लास्ट राउंड तक सारे टेस्ट क्लियर करके आ चुके हैं। अब दोबारा अगर इनसे टेस्ट लेने की बात हुई तो फिर तो इनकी पूरी जिंदगी इसी में निकल जाएगी। कोई टेस्ट लेने की बात नहीं हो रही है। 3,307 पद की जितनी बात मेरे पास जानकारी अभी है, उनकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उनका कोई टेस्ट नहीं होना है, मेडिकल होना बाकी है खाली उनका। वो मेडिकल तो उनको देना पड़ेगा, वो पुलिस की और सेना में प्रक्रिया होती है, तो उसका मेडिकल का कौन सा उसका जल्दी से सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी एक बात पूछी थी सर, जो बाकी है उनका होगा, सबका नहीं होगा सर। आपने सर वो बात बता नहीं रहे, आप लोग उनकी नियुक्ति कुछ नहीं कह रहे हैं सर। ये बताइए सर, हम लोगों को कब इशू होंगे सर? 3 इयर्स हो गए हैं। चलिए, अभी जो सिपाही भर्ती वाला मामला है उसमें कोई डेट फिलहाल सरकार की तरफ से नहीं मिल पा रही है। हम चाहेंगे, हमारी ये उम्मीद है कि आलोक अवस्थी जी सरकार के आला नेतृत्व तक ये बात पहुंचाएं और जल्द से जल्द इस सवाल का जवाब मिले। दूसरा, 3,300 पदों की बात आलोक अवस्थी जी ने की, लेकिन 4,500 तक के पदों पर उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। 6,500 एप्लीकेंट्स को यह भरोसा मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी इसी उम्मीद के साथ इस शो को खत्म कर रहा हूं कि इन जो एप्लीकेंट्स हैं इनकी परेशानियां अब खत्म होंगी। सालों बीत चुके हैं, इनके पैसे जा चुके हैं, फीस जा चुकी है, सरकारी खजाना भर चुका है, लेकिन कुछ नहीं मिला तो सिर्फ और सिर्फ रोजगार नहीं मिला जिसके लिए इन्होंने ये सारी कवायद की थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट में आने के लिए, और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द आप लोगों को इस प्रॉब्लम से निजात मिले। कल फिर एक बड़े मुद्दे पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।